अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक आदमी नौकरी ढूंढ रहा था। एक दिन वो एक स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया और चपरासी की खाली पोस्ट के लिए दरख्वास्त दी। तो पूछा गया कि पढ़े लिखे हो? उसने कहा नहीं। फिर पूछा गया आप अपना नाम लिख लेते हो? वो बोला नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुमको नौकरी नहीं मिल सकती। वो आदमी चला गया। कुछ अरसे बाद उसने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा और कामयाब होता होता एमएनए बन गया। और एक दिन स्कूल में सेमिनार पर गया और तालीम की अहमियत पर तकरीर की। और इसके बाद प्रिंसिपल ने उसे पूछा, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आज क्या होते? तो उस सियासी लीडर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज मैं आपका चपड़ासी होता। बुजुर्ग से पूछा गया कि बीवी के साथ इतनी लंबी जिंदगी बगैर झगड़े के कैसे गुजारी? जवाब आया कि शादी के पहले दिन से हम एक चीज पर मुत्फिक हो गए थे। अगर मैं गुस्सा करूं तो तुम चुपचाप किचन में चली जाया करो और इस वक्त वापस आया करो जब तक मेरा गुस्सा ठंडा ना हो जाए। और जब बीवी को गुस्सा आएगा तो मैं चुपचाप घर के बाहर बागीचे में चला जाया करूंगा यहाँ तक कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। और इस तरह जिंदगी गुजर रही है, आराम से। उन्होंने पूछा, आप कब से बागीचे में बैठे हैं? बुजुर्ग बोले, मैं 50 साल से ही बगीचे में हूँ। एक लड़का शराब पीकर घर आया। बाप से बचने के लिए लैपटॉप उठाकर बैठ गया। बाप बोला, पीकर आए हो? बेटा, नहीं तो अब्बू, आप ख्वामखा शक करते रहते हो। बाप, कमीने तो फिर सूटकेस उठाकर क्या टाइप कर रहा है? सरदार तलवार सिंह नशे में धुत अपनी जिंदगी की नाकामियों को याद कर रहा था। अचानक उसने शराब की एक खाली बोतल उठाई और जमीन पर पटक कर बोला, तेरी वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। फिर दूसरी खाली बोतल उठाई और जमीन पर पटक कर बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी छूट गई। फिर खाली तीसरी बोतल उठाई और जमीन पर दे मारी और रोते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। जब चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी। सरदार ने उसे गौर से देखकर वापस रखते हुए बोला, तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। एक पागल पागल खाने से कामयाब इलाज के बाद जब रुखसत होने लगा तो पागल खाने के डॉक्टर ने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, क्यों जनाब, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं वापस जाते हुए? खुश तो हैं ना? साबका पागल रोते हुए बोला, खा खुश हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो मैं अमेरिका का सदर था। फकीर ने दरवाजे पर आवाज लगाई, कुछ खाने को दे दो। घर से आदमी ने आवाज लगाई, बीवी घर पर नहीं है। फकीर गुस्से से बोला, रोटी मांगी है, बीवी नहीं। शीदा, सुना है कि तुम्हारी मुर्गी साइकिल के नीचे आ गई थी। मरी तो नहीं? मीदा, नहीं, बच गई है, मगर अब अंडे टूटे हुए देने लगी है। पहला दोस्त। एक बार मैं अफ्रीका के जंगल में मुझे और मेरी बीवी को आदमखोर कबाइलों ने घेर लिया। उनके सरदार ने मुझे देखकर कहा कि वो 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जिंदा छोड़ देगा। दूसरा दोस्त। अच्छा फिर? पहला दोस्त, फिर क्या? ये जिंदगी में पहला मौका था जब मेरी बीवी ने अपनी उम्र के बारे में सच बोला। एक शौहर अपनी जेब में अपनी बीवी की तस्वीर क्यों रखता है? क्योंकि जब कभी वो किसी मुसीबत में होता है, वो अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है और सोचता है, अगर मैं इतनी बड़ी मुसीबत बर्दाश्त कर सकता हूँ तो ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। सिपाही ड्राइवर से, जब मैंने इशारा किया तो तुम रुके क्यों नहीं? ड्राइवर, जनाब, मैं समझा कि आप मुझे सलाम कर रहे हैं। जज, तुमने इस डॉक्टर की घड़ी क्यों चुराई जिसने तुम्हें मुफ्त दवा दी थी? मुल्जम, जनाब, डॉक्टर साहब ने कहा था कि दवा 4 घंटे बाद पीना और मेरे पास घड़ी नहीं थी। एक आदमी को शलजम बहुत पसंद था। वो रोजाना घर शलजम पकवाता। जब खाना खाने बैठते तो वो हमेशा अपने बेटे से कहता, बेटा, खाना बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो, वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। लेकिन बेटा हर बार बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता। एक दिन वो बिस्मिल्लाह कहे बगैर शलजम खाने ही वाला था कि शैतान खुद आ गया और रोते हुए बोला, कदी ते बिस्मिल्लाह कह लिया कर, शलजम खा खा के मैं मरन वाला हो गया वहां।
پپو: امی کیا لو میرج کرنے سے گھر والے ناراض ہوتے ہیں؟ ماں: یقیناً تو کسی چڑیل کے چکر میں ہوگا اور یہ سب تجھے اسی ڈائن نے کہا ہوگا۔ ایسی لڑکیاں تو بس لڑکوں کو پھنسانے میں لگی رہتی ہیں۔ جہاں اچھا لڑکا دیکھا شروع ہو گئی۔ بیٹا ان سے بچ کر رہنا، یہ بہت مکار اور میسنی ہوتی ہیں، اور ان کا خاندان بھی۔ پپو: امی بس بس، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو ابو بتا رہے تھے کہ آپ دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ ایک بیوقوف شخص کا دادا بیمار ہو گیا تو وہ اپنے دادے کو ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو ڈرپ لگائی۔ بیوقوف شخص اپنے گھر واپس لوٹا۔ گھر والوں نے اس سے پوچھا: دادا کہاں ہے؟ بیوقوف نے کہا: آپ فکر نہ کریں، ڈاکٹر صاحب نے اسے چارجر پر لگا دیا ہے۔ ٹیچر: آپ کے بیٹے کو پڑھنے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ سردار: یہ بات بالکل غلط ہے، اگر میرے بیٹے کو پڑھنے کا شوق نہ ہوتا تو یہ ہر کلاس میں 2-3 سال کیوں لگاتا؟ سردار نے پرانی موٹر سائیکل کو 50-50 کے نوٹوں سے سجایا ہوا تھا۔ دوست نے پوچھا: یہ کیا ہے سردار جی؟ سردار بولا: مجھے مکینک نے کہا تھا اس پر پیسے لگاؤ، ٹھیک ہو جائے گی۔ میاں بیوی اکٹھے فوت ہو گئے۔ میاں بھوت بن گیا اور بیوی چڑیل بن گئی۔ کچھ عرصے بعد دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ بیوی بولی: کتنے عجیب لگ رہے ہو بھوت بن کر۔ میاں بولا: ہاں، لیکن تم تو بالکل نہیں بدلی۔ میڈیکل کی کلاس میں ایک مینڈک کو بے ہوش کرنا تھا اور دوا نہیں مل رہی تھی۔ ایک لڑکے نے اٹھ کر کہا: سر، اسے میری جرابیں سنگھا دیں۔ استاد نے کہا: اسے بے ہوش کرنا ہے، مارنا نہیں ہے۔ بیٹا: پاپا میں نے کل ایک خواب دیکھا کہ میرا ایک پیر زمین پر اور دوسرا آسمان پر ہے۔ باپ بولا: اس طرح کے خواب مت دیکھا کر بیٹا، کسی دن اپنی شلوار پھاڑ بیٹھے گا۔ ٹیچر: اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ بچہ بولا: میڈم، امتحان میں نہ تو آپ اچھی بنتی ہیں اور نہ آپ ہمیں اچھا انسان بننے دیتی ہیں۔